गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 11 पाठ का नाम है स्वामी जी की बातें। ठीक है, उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आज रिवीजन के अंतर्गत हम लोग वर्ड मीनिंग, वेरी शॉर्ट आंसर एंड एक्सरसाइजेस का रिवीजन करेंगे। और चिल्ड्रन, जो अभी मैंने आर्ट इंटीग्रेटेड के विषय में आपको समझाया है थोड़ी देर पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले, उसको बहुत ही केयरफुली लेंगे और 12 तारीख तक आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, ओके। सो मैं अभी आपको प्रोवाइड करती हूँ। ओके, 12 तारीख तक बना लीजिएगा। आस्था मैम का 15 तारीख को सबमिट कर दीजिएगा। ओके ओके ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले वर्ड मीनिंग का रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ अपनी वॉइस में, ताकि आप शब्दों का अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकें और ध्यान से सुनेंगे सभी। चौथाई, चौथाई शब्द का मीनिंग होता है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, माइक को बंद करें सभी, थैंक यू। चौथाई का मीनिंग होता है चिल्ड्रन पूरे भाग का चौथा भाग। चौथाई का मीनिंग होता है पूरे भाग का चौथा भाग। देन परिवर्तन शब्द का मीनिंग होता है बदलाव। कन्याएं शब्द का मीनिंग होता है बेटियां। फला शब्द का मीनिंग होता है अमुक या किसी विशेष। गोश्त का मीनिंग होता है मांस। ठीक है। विज्ञानवेत्ता का मीनिंग होता है मनु विज्ञानवेत्ता का मीनिंग होता है विज्ञान को जानने वाला। अवकाश का मीनिंग होता है फुर्सत या छुट्टी। व्याख्यान का मीनिंग होता है भाषण। कसकर यानी पूरी तरह, कसकर का मीनिंग होता है पूरी तरह। ठीक है चिल्ड्रन, विज्ञानवेत्ता विज्ञान को जानने वाला, व्याख्यान भाषण, अवकाश फुर्सत या छुट्टी, कसकर पूरी तरह। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है हमारी। और जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं वो इस तरीके से हैं। यह पत्र किसने किसके लिए लिखा? यह पत्र स्वामी विवेकानंद जी ने शशि के लिए लिखा। पाठ के अनुसार धूमधाम से कौन सा महोत्सव समाप्त हुआ? पाठ के अनुसार धूमधाम से रामकृष्ण महोत्सव समाप्त हुआ। हेल की पत्नी को स्वामी विवेकानंद क्या कहकर पुकारते थे? हेल की पत्नी को स्वामी विवेकानंद माँ कहकर पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कैसे लोगों के लिए नरक में भी जगह नहीं होती? आलसी और कामचोर, आराम तलब लोगों के लिए नरक में भी जगह नहीं होती। ठीक है चिल्ड्रन, ये मैंने आपका रिवीजन करवा दिया। यदि किसी शब्द को प्रोनाउंसिएशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन से। एंड चिल्ड्रन, यू हैव 5 मिनट्स फॉर रिवीजन। ओके, प्लीज रिवाइज करें और देन मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, okay children, we're going to start revision.
1 minute, I am waiting. Sambhavi, please on your mic. ओके, वर्ड मीनिंग मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। चौथाई का मीनिंग क्या होता है बच्चा? परिवर्तन, कन्याएं, ठीक है। फला, फला का मीनिंग क्या है? गोस्ट का मीनिंग क्या है? विज्ञानवेत्ता, विज्ञानवेत्ता, अवकाश, व्याख्यान, कसकर, ओके। यह पत्र इस वर्ष लिखा गया था। दो ऑप्शन है, 1984 यानी 1984, एंड देन सेकेंड ऑप्शन इज 1894। कौन सा राइट ऑप्शन? ओके। मद्रास चेन्नई की सब बातें स्वामी विवेकानंद को पता लगी, निरंजन से या तारक दादा से? ओके। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के एक होटल के एक कमरे का दैनिक किराया बताया था, कितना? 5,000 रुपए या 4,000 रुपए? स्पिनाक एक प्रकार का है, साग या अनाज। निरंजन ने गर्म कपड़े मांगे थे, माँ के लिए या लाटू के लिए? यह पत्र किसने किसके लिए लिखा? पाठ के अनुसार धूमधाम से कौन सा महोत्सव समाप्त हुआ? पाठ के अनुसार धूमधाम से कौन सा महोत्सव समाप्त हुआ? ओके। हेल की पत्नी को स्वामी विवेकानंद क्या कहकर पुकारते थे? स्वामी विवेकानंद के अनुसार कैसे लोगों के लिए नर्क में भी जगह नहीं होती? बुक कॉपी नहीं पढ़ पा रही हैं क्या आप? सामने रखी। याद नहीं आ रहा है? दैट विल बी रिटन आराम तलब, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए यदि गलती हो तो, ठीक है। और रीड मत करिए। और ऑफ योर माइक। पाखी माइक ऑन करेंगे अपना। ओके। राघव माइक ऑन करिए बेटा। ओके पाखी। चलिए बताइए, हेल की पत्नी को स्वामी विवेकानंद क्या कहकर पुकारते थे? आवाज आ रही है हमारी सभी को? पाठ के अनुसार धूमधाम से कौन सा महोत्सव समाप्त हुआ? यह पत्र किसने किसके लिए लिखा? स्वामी विवेकानंद के अनुसार कैसे लोगों के लिए नर्क में भी जगह नहीं होती? आराम मतलब नहीं है वहां पर, लिखा हुआ आराम तलब। आराम तलब मतलब आलसी, ठीक है। आराम मतलब नहीं, आराम मतलब का कोई मीनिंग नहीं होता। दैट विल बी रिटन आराम तलब। और एवरीवन बुक कॉपी रीड करके आप मत बताएं। आपको आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है, देन बताएं। और यदि किसी शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, यू आर फ्री
यू कैन आस्क कि मैम इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमें समझ के याद करना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए, रटने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। यू आर नॉट पैरेट, राम राम रटा दिया तो वो आप रट रहे। यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव माइंड, you have critical thinking, you can think what is right and what is wrong and what is exact meaning. You have to learn first, then you have to revise. Firstly you have to understand, then you have to revise, then you have to learn. आप किसी बात को समझ ही नहीं रहे हैं और उसको हमने लर्न कर लिया। ओके और क्योंकि मैं लर्निंग पे, रट्टाफिकेशन पे कभी ट्रस्ट नहीं करती हूँ और ना ही मैं अपने स्टूडेंट को सीख देती हूँ कि सभी लोग रटिए। रटना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मत रटिए, समझिए। समझ में आ रहा है तो समझिए उस चीज़ को, और जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक आप उससे पूछिए। ओके पॉथी, यू कैन टर्न ऑफ योर माइक। त्रिजल माइक ऑन करेंगे अपना। त्रिजल आर यू देयर? ओके तनिश्री माइक ऑन करेंगे अपना। अविका माइक ऑन करेंगे। कसकर शब्द का मीनिंग क्या होता है? पूरी तरह, ठीक है। क्या होता है? व्याख्यान का क्या मीनिंग है? व्याख्यान का क्या मीनिंग होता है? विज्ञान वेदता का क्या मीनिंग होता है? ओके स्पिनाक एक प्रकार का क्या है, अनाज या साग? स्पिनाक एक प्रकार का क्या है, साग या अनाज? आवाज हमारी आ रही है क्लियर अभी का? आवाज आ रही है? ध्यान से सुनेंगे। ओके स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के एक होटल के एक एक कमरे का दैनिक किराया बताया था, कितना? 5,000 रुपए या 4,000? 5,000। ओके यह पत्र किस वर्ष लिखा गया था, 1984 और 1894? ओके ओके अविका वेरी गुड। हिल की पत्नी को स्वामी विवेकानंद क्या कहकर पुकारते थे? माँ कहकर। ओके गुड। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कैसे लोगों के लिए नर्क में भी जगह नहीं होती? ओके पाठ के अनुसार धूमधाम से कौन सा महोत्सव समाप्त हुआ? ओके ओके चिल्ड्रन पाठ के अनुसार धूमधाम से कौन सा महोत्सव समाप्त हुआ? आवाज आई हमारी? बताएं। ओके चिल्ड्रन कल मिलते हैं, इसी चैप्टर का पूरा प्रॉपर रिवीजन करके आएंगे सभी। लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और एक्सरसाइजेस, वर्ड मीनिंग। कल आपका फिर से इसी चैप्टर का रिवीजन होगा। बाय बाय एंड लेव दिस मीटिंग एवरीवन।